शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है। जूनियर असिस्टेंट 3284 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, आप जानते हैं कि अभी तक रिवाइज आंसर की नहीं आया है। और जब आंसर की नहीं आया है तो फिर फाइनल रिजल्ट, फिर टाइपिंग, ये इन सब चीज़ों को लेकर के अभ्यर्थियों में डाउट है। टाइपिंग के लिए कैलेंडर यूपी ट्रिपल एस सी ने जो जारी किया था, उसमें टाइपिंग के लिए एक संभावित तिथि, डेट तो नहीं बताई लेकिन मंथ बता दिया है कि मई जून में टाइपिंग होगा। लेकिन अभी जब तक आज आपका 17 तारीख हो गया, 17 अप्रैल, और इस महीने में आंसर की और रिजल्ट को लेकर के अनाउंसमेंट जब होगा तो मई तो स्टार्ट ही हो जाएगा कुछ दिनों में। तो जहाँ तक संभावना ये है कि रिवाइज आंसर की आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। हो सकता है कि आज कल में आ जाए या नेक्स्ट वीक में आ ही जाएगा। रिवाइज आंसर की आने के विदिन 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको मिलेगा कि रिजल्ट और टाइपिंग की डेट, ये दोनों एक साथ आएंगे। आप देखिएगा, रिजल्ट आएगा कि कितने मार्क्स पे कितने लोग क्वालिफाई करेंगे टाइपिंग के लिए, वो भी मैं अभी डिस्कस करूँगा उस बारे में। और प्लस ये कि इसका एग्जैक्ट डेट क्या रहेगी, कब से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा। तो मैंने अभी बताया जैसे इस आज और कल में या फिर नेक्स्ट वीक में आपको रिवाइज आंसर की आ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये देखने को मिलेगा कि इसी महीने के आखिरी में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, या हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, लेकिन संभावना पूरी पूरी ये है क्योंकि मई से स्टार्ट हो रहा है। मई/जून कैलेंडर में लिखा है, तो हो सकता है 1 मई से भी स्टार्ट हो सकता है या आखिरी मई से भी स्टार्ट हो सकता है। मीनिंग तो यही है। तो अब बात आती है कि पेट की कट ऑफ कितनी जाएगी। डाउट में है कि सर मेरा अभी तक जो आंसर की आई थी उसके हिसाब से इतने नंबर बनना है, ये नंबर बनना है, मैं टाइपिंग करूं या ना करूं, सब अभ्यर्थी परेशान होंगे। मेरा अपना सजेशन है, 3284 पद हैं, उसके लिए जूनियर असिस्टेंट 5512 जो कि 5369 बचा था, उससे पहले 1200 वाला था, उससे पहले एक और 5300, इन सबको रिकॉर्ड को देखते हुए मैं आपसे एक चीज़ श्योर कह सकता हूँ कि जिसके मार्क्स 55 प्लस हैं वो टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% उनका होगा ही, लेकिन जिसके 55 नंबर और उससे ज़्यादा हैं वो टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। ये जनरल और EWS OBC के लिए मैं बता रहा हूँ। SC ST और बाकी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, एक सर्विसमैन है, वो इसी हिसाब से अपने नंबर्स को क्रम से माइनस करके देख सकते हैं। लेकिन जो जनरल OBC और EWS का कट ऑफ है, जो अभ्यर्थी 55 नंबर पाए हैं नंबर, वो टाइपिंग की प्रैक्टिस अपनी जारी रखें और तेज कर दें। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि टाइपिंग आप 3 महीने 4 महीने, एक लंबा समय बीतता है। कुछ लोग बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम कितना दे रहे हैं, ये मैटर करता है, न ना कि साल भर पंचवर्षीय योजना नहीं होती है ये। आप क्वालिटी टाइम कितना दे रहे हैं, चाहे वो सेल्फ स्टडी होता है या टाइपिंग या स्टेनोग्राफी, किसी भी चीज़ में। हाँ, इसमें ज़रूर ये बात है कि थोड़ा सा पेशेंस आदमी खोने लगता है, बार बार वही वर्ड टाइप करो। तो आपको ये ध्यान रखना है, अक्सर मैं बोलता हूँ कि जब लक्ष्य सामने होता है कि इसके बाद, इस बाउंड्री के बाद हमको ये मिलने वाला है, तो आप उसको टारगेट में रखिए कि सिर्फ हमें टाइपिंग ही। आप बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, 75 होंगे, 70 होंगे, 80 तक होंगे। तो जब उनको ये पता है कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं, अभी जो लास्ट, अभी रिवाइज नहीं, उससे पहले वाली जो आंसर की आई है उसको लेकर के मैं बोल रहा हूँ, तो फिर उनको सिर्फ टाइपिंग की प्रैक्टिस ही करनी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूरे 24 घंटे में जो भी आप स्टडी का टाइम रखे हुए हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा मैनेज करके आप स्लॉट में 20-20 मिनट का स्लॉट बनाइए और पूरे 4 घंटे प्रैक्टिस करिए आप टाइपिंग की। अगर किसी को ये लग रहा है कि एग्जैक्टली कैसा टाइपिंग जो आप कौन सा यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों का देखा है जो इनका फीडबैक रहा कि सर इस वाले से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। टाइपिंग एक ऐसा चीज़ है कि उसके लिए आपको बैठ के मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना, आपको अपने फिंगर्स को याद करना है कि किस उंगली से कौन सा की दबेगा।
और कितने एक उंगली से कितने तरह के की दब सकते हैं, कैसे यूज करना है, बस ये अपने माइंड में फीड करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। रैंडम प्रैक्टिस भी करनी है। कोई अगर अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो वो रैंडम प्रैक्टिस करे। ऐसे ही कोई भी 500 400 300 वर्ड का एक पैसेज निकाले, उसको टाइप करे, आपको सामने दिखेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ। हज़ारों यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं कि जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग में किस तरह की आती है, उसमें मिस्टेक कैसे इरेज कर सकते हो, बैक स्पेस दब रहा है नहीं दब रहा है, ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। मैं भी बता देता हूँ एक छोटा सा, आप आराम से जाइए, कोई इशू नहीं होगा। जो गलत है उसको बैक स्पेस करके आराम से इरेज करके दोबारा लिख सकते हैं। कोई उसकी काउंटिंग ये नहीं कि आपने एक बार की दबा दी तो हो जाएगा कि गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस वहाँ पे आपको पेशेंस रखना। पेशेंस कैसे आएगा कि जब आप घर पे प्रैक्टिस करके, एक वॉर में एक अक्सर ट्रेनिंग के समय एक बात बोली जाती है फ़ौज के लिए, फ़ौज में होती है कि जितना आप ट्रेनिंग में पसीना बहाओगे, फौज वॉर में मतलब युद्ध में उतना खून कम बहेगा। तो अभी आपका समझ लो कि ये ट्रेनिंग वाला दौर चल रहा है कि आप अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी रखिए कि वहाँ पे आपके डर और पेशेंस आपका खोए नहीं टाइपिंग के समय। आपका अगला टास्क टाइपिंग ही है और कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैं उसी को फोकस करके बोल रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जो अभ्यर्थी सिर्फ ये तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ओवरलैप की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो अभी लेखपाल के परीक्षा में अपीयर होंगे या और भी दूसरे एग्ज़ामों में अपीयर होंगे। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए मेरा अपना पर्सनल सजेशन है कि आप टाइपिंग की प्रैक्टिस को अलग से टाइम दीजिए, बाकी चीज़ों को अलग से दीजिए। और देखिए, तैयारी करने वाले अभ्यर्थी ग्रामीण परिवेश और शहरी दोनों क्षेत्र से होते हैं। सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को मैनेज करना है। सब लोग किए हैं, हमने भी किया है, दूसरे वो लोगों ने जो भी सफल हैं या जो सफल नहीं है, वो संघर्ष जो कर रहे हैं, वो भी अपने आप को किसी तरीके से टाइम के बाउंड में, 24 घंटे सबके पास होते हैं, उसी में अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप अपना कितना बेहतर दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो फिर से मैं ये बात बोलता हूँ, 2-3 चीज़ों को फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो इसी वीक में, मतलब अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये आज का दिन और कल के दिन में हो सकता है कि आपको रिवाइज आंसर की आ जाए। इस मंथ में आपका रिज़ल्ट और प्लस ये कट ऑफ आ जाएगी कि इतने लोग टाइपिंग के लिए इतने मार्क्स तक के बुलाए जाएंगे सबकी। और उसमें जनरल, EWS, OBC 55 जिसका है वो भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करे, और ऐसे ही बाकी लोग नीचे अपने कुछ मार्क्स डिडक्ट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि रिज़ल्ट के साथ ही टाइपिंग की डेट भी आ जाएगी। ठीक, तो आप टाइपिंग पे फोकस करिए। कोई भी जेन्युइन सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे सिखा एकेडमी ऐप को ज्वाइन करिए, उसमें बहुत सारे आपको नोट्स मिलेंगे, और जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए नोट्स हम लोग बेहतर तरीके प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज़ ये है, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए। वीडियो अगर आपको सही लगे तो इसको शेयर करिए बच्चों, अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों।